वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल इन्फिनिटी क्लासेस। तो बच्चों, लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी हमारे एग्जांपल्स के बारे में, जो कि वेक्टर स्पेस के एग्जांपल थे चैप्टर 2 के। तो हमने लास्ट वीडियो में एग्जांपल नंबर जो 4 है वहां तक कवर कर लिया था। वहां तक किसी को भी कोई डाउट है तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर अपना डाउट पूछ सकते हैं। किसी भी डेफिनेशन तक, अब तक आपको ये आपका थर्ड लेक्चर है, पीछे 2 लेक्चर में कोई भी डाउट हो डेफिनेशन से रिगार्डिंग या फिर आपके एग्जांपल्स के रिगार्डिंग कोई भी डाउट है, या फिर आपका कोई और भी वेक्टर स्पेस से रिलेटेड कोई डाउट है, वो आप पूछ सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का लेक्चर एग्जांपल 5 से। तो एग्जांपल 5 देखिए क्या कहता है हमारा। इसने कहा शो दैट f इज फील्ड, हमें शो करना है so that if f is filled then f is a vector space over the field f. Example number 5, इसने क्या कहा आपको, हमें शो करना है show that if f is filled, अगर आपका f क्या है, फील्ड है, तो हमें शो करना है f is vector space over the field f, फील्ड f पर। अगर मैं इसको शॉर्ट लैंग्वेज में लिखूं, अभी तक हम वेक्टर स्पेस क्या देखते थे, अगर कोई v वेक्टर स्पेस था ओवर फील्ड f तो उसको हम लिखते थे v ओवर f। ठीक है जी, अब तक हम ये पढ़ते आ रहे थे। बट इस जो आपका ये एग्जांपल है, इसके अकॉर्डिंग देखिए, इसके अकॉर्डिंग हमें क्या शो करना है, इसके अकॉर्डिंग हमें क्या शो करना है कि जो आपका f ओवर f, या फिर इसको अनदर लैंग्वेज लिख सकते हैं, दैट इज हमें क्या शो करना है, f ओवर f इज वेक्टर स्पेस। ये हमें प्रूव करना है कि f ओवर f क्या है, एक वेक्टर स्पेस होगा। क्लियर। आइए बात करते हैं सॉल्यूशन के बारे में। सॉल्यूशन देखिए क्या कहता है इसका। सबसे पहली बात, इसने आपको बोल दिया कि f क्या है, आपका फील्ड है। आप मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताया था कि अगर f फील्ड है तो वो फील्ड की डेफिनेशन सेटिस्फाई की है तभी फील्ड है। और फील्ड की डेफिनेशन में पहला ही पॉइंट क्या कहता है, f इज एबेलियन विद रेस्पेक्ट टू एडिशन। सेकंड पॉइंट क्या कहता है, f इज एबेलियन विद रेस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। क्लियर सी बात है। दोनों में ये दो पॉइंट याद रखना ही रखना है। अगर कोई फील्ड है तो वो एडिशन रेस्पेक्ट में भी एबेलियन होगा 110%। क्लियर। सो इसका मतलब क्या है, गिवन हमें क्या है, गिवन दैट f इज फील्ड, हमें गिवन है कि f फील्ड है, तो इंप्लाइज क्या करेगा यहां से, इंप्लाइज f विद रेस्पेक्ट टू एडिशन इज एबेलियन। ये बात 100% सच है। क्लियर। सो इसका मतलब हमारा जो फर्स्ट इसका कंडीशन थी सेटिस्फाई हो गई, f इज फील्ड। क्लियर। सेकंड कंडीशन क्या थी, मैंने कहा लेट a कोई एलिमेंट है जो कि फील्ड f का है। क्लियर। एंड ये a आपका एलिमेंट है किसी फील्ड f का, एंड अल्फा भी आपका कहां से आएगा, f से आएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे वेक्टर भी क्या है, वेक्टर का जो सेट है वो भी क्या है, फील्ड ही है। क्लियर। तो इसका मतलब a डॉट अल्फा इक्वल टू क्या होगा, कहां पे बिलोंग करेगा बताइए, a डॉट अल्फा ये क्या है, दैट इज, अगर मैं इसको लिखूं, ये कंडीशन क्या बन गई, a डॉट अल्फा क्या है ये हमारा, दैट इज, ये कंडीशन क्या है, क्लोज्ड विद रेस्पेक्ट टू डॉट बाइनरी ऑपरेशन, मतलब मल्टीप्लीकेशन। सो इंप्लाइज क्या होगा, a डॉट अल्फा भी आपका फील्ड f में ही जाएगा। क्यों, क्योंकि फील्ड जो f है वो आपका मल्टीप्लीकेशन के रेस्पेक्ट में भी क्या होता है, एबेलियन होता है। और एबेलियन है तो ये तो जो हमने लिखी है ये तो पहली प्रॉपर्टी है, क्लोजर, पक्की बात है, होगा ही होगा। क्लियर सी बात है। नाउ मूव करते हैं हमारे थर्ड पॉइंट पे। थर्ड पॉइंट पे पहली कंडीशन v1 है ना, पहली कंडीशन क्या है आपकी इसकी v1, वो कंडीशन क्या थी आपकी,
आपने वहां पे एक एलिमेंट उठाना था, लेट ए बिलोंग्स टू एफ, और अल्फा और बीटा भी कहां से बिलोंग करते हैं आपके, एफ से ही करते हैं। तो ए अल्फा प्लस बीटा, ये आपकी कौन सी कंडीशन है, V1 सेटिस्फाई करा रहे हैं जी हम। तो क्या आएगा जी, ए अल्फा प्लस ए बीटा, और ये कहां जाएगा आपका, फील्ड एफ में ही जाएगा। क्लियर सी बात है। ऐसे ही इसकी V2 कंडीशन, V2 कंडीशन क्या है, मैंने कहा लेट ए और बी है वो बिलोंग्स करते हैं एफ में, और अल्फा कोई हमने वेक्टर लिया जो कि बिलोंग करता है एफ में। अब ले लीजिए इसको, मैंने कहा ए प्लस बी बाहर अल्फा, क्या आ जाएगा आपका, ए अल्फा प्लस बी अल्फा। क्यों आएगा ये, क्योंकि भाई सीधे सीधे क्या है, ये एलिमेंट है आपके, ये किसके लिए होगा, फॉर ऑल ए बी और अल्फा बिलोंग्स टू एफ। एफ यहाँ पे दोनों सेम ही चीज है, अलग अलग चीज नहीं है। बस मैं अल्फा और ए से आपको इसीलिए दिखा रहा हूं ताकि आपको पता चले कि एक वेक्टर का एलिमेंट उठ रहा है और एक स्केलर के लिए उठ रहा है। क्लियर। ऐसे अगर मैं बात करूं V3 की, V3 में क्या होगा, ए बी अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए बी बाहर आ जाएगा और अल्फा। क्लियर। फॉर ऑल ए बी और अल्फा बिलोंग्स टू एफ, सभी के लिए। क्लियर बात है। V4 देख लीजिए क्या होती है कंडीशन, 1 डॉट अल्फा इक्वल टू क्या होगा, अल्फा ही होगा। क्यों, क्योंकि 1 भी फील्ड का एलिमेंट है। फॉर ऑल अल्फा बिलोंग्स टू फील्ड। इंप्लाइज क्या हुआ, इंप्लाइज एफ ओवर एफ satisfy all the conditions which are required for वेक्टर स्पेस, जो कि वेक्टर स्पेस के लिए हमें रिक्वायर्ड थी। सो इंप्लाइज दैट एफ ओवर एफ इज वेक्टर स्पेस। जो आपका एफ ओवर एफ है क्या है, वो आपका एक वेक्टर स्पेस होगा। क्लियर। कल मैंने आपको बात ही बताई थी, एक एग्जांपल दिया था कि अगर कोई V ओवर F है, या फिर क्या कहता है H, F ओवर H था आपका, H क्या था, एक सब फील्ड था ऑफ फील्ड F। तो अगर कोई सब फील्ड होता है तो हमेशा वेक्टर स्पेस होगा ही होगा। और अपने आप में तो सभी भाई, अगर कोई F कोई फील्ड है तो F अपने आप में क्या है, सब फील्ड भी है खुद का। क्लियर सी बात है ना। अगर F आपका फील्ड है तो वो खुद का क्या है, अपने आप में एक सब फील्ड भी है, क्योंकि एवरी सेट, अगर कोई सेट है वो खुद में क्या है, सबसेट भी है। क्लियर बात है। अगर क्यों, क्योंकि आपने देखा होगा अगर आप क्या करते हैं, कोई आपने सेट बनाया, उसके आप टोटल नंबर ऑफ सबसेट निकालते हैं। मैं आपको देखो थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूं। मान लीजिए आपने कोई सेट S लिया, उसके अंदर क्या है, 1 2 एंड 3 एलिमेंट्स है। मैंने कहा फाइंड द टोटल नंबर ऑफ सबसेट, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स। सबसेट निकालने जितने भी पॉसिबल हो सकते हैं। तो सबसे पहले हमें 5 लिखेंगे और सबसे पहले 1 2 3 खुद को ही लिख देंगे। ये दोनों भी हमेशा सबसेट होते ही होते हैं। फिर बात आती है हमारी और की, सिंगलटन वाले लिख दिए, 1,2 लिख दिया, 2,3 लिखा, और जी 1,3 लिखा। क्लियर है। ये आपके क्या बन गए, पूरे पूरे सभी क्या हैं, ये टोटल नंबर ऑफ सबसेट हैं। कितने हुए, इसमें मैंने 1 लिखा, 1 2 3 4 5 6 7 8। हमेशा क्या होता है 2 टू द पावर 3 मतलब 8। 3 क्या है, यहाँ पे n है, n क्या है, n ये टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट होता है। क्लियर। तो 8 आपके नंबर ऑफ सबसेट होते हैं। तो मैंने ये क्यों बताया आपको, थोड़ा पाथ से अलग क्यों ले गया, क्योंकि मुझे आपको दिखाना था कि हर एक, जो मान लीजिए अगर कोई फील्ड है तो वो अपने आप में सब फील्ड भी है। क्लियर बात है। अगर कोई फील्ड है वो अपने आप में सब फील्ड भी होगा। इसीलिए मैंने
इसीलिए यहां पे देखिए जो F ओवर F है, F ओवर F है, इसका मतलब क्या है, F क्या है, सब फील्ड भी है F का। तो अगर हम पीछे वाला जो एग्जांपल हमने किया था, H कोई सब फील्ड था F का, तो F ओवर H ऑलवेज भी है वेक्टर स्पेस था। इसको आप एज अ नोट लिख सकते हैं उस एग्जांपल को, है ना। अगर कोई आपका सब फील्ड होगा तो वो पक्का वेक्टर स्पेस बनाएगा। एग्जांपल मैंने आपको दिया भी था, जैसे कि आपको T ओवर R का एग्जांपल दिया था और R ओवर R का एग्जांपल दिया था। जब R और R आपका वेक्टर स्पेस थे तो F ओवर F भी तो वेक्टर स्पेस होंगे, वही तो बात है ये। क्लियर सी बात है। ओ आई होप यहां तक आपको अच्छे से क्लियर हो चुका है। नाउ मूव करते हैं हमारे एग्जांपल नंबर 6 पे। मेन फोकस आपका एग्जांपल पे ही रहेगा, क्योंकि जो भी आपका बीएससी का जो एग्जाम बन के आता है उसमें मोस्ट ऑफ द टाइम आपके एग्जांपल ही पूछे जाते हैं, है ना। आप ये मान लो कि एटलीस्ट 60 to 70% उसमें आपके एग्जांपल ही होंगे। क्लियर सी बात है। बात करते हैं एग्जांपल नंबर 6 के बारे में। थोड़ा डिफरेंट एग्जांपल है, ध्यान से समझना। इसने कहा इफ V कोई सेट है आपका, उसमें A B ऑर्डर्ड पेयर टाइप के एलिमेंट हैं, सच दैट A और B कहां से आ रहे हैं, A और B आपके रियल नंबर से आ रहे हैं। भाई एक एक वर्ड डिफाइन करके चल रहा हूं मैं आपको, ताकि आपको समझने में प्रॉब्लम ना हो। V उसने इस तरीके से डिफाइन किया कि V के अंदर ऑर्डर्ड पेयर A B टाइप के एलिमेंट है, ऑर्डर्ड पेयर A B टाइप के एलिमेंट है, और A और B है क्या, रियल नंबर से। क्लियर। और F जो फील्ड है वो आपका वो भी क्या है, रियल नंबर का है। वेक्टर के एलिमेंट ए बी टाइप के आएंगे जो ऑर्डर्ड पेयर में होंगे, और स्केलर्स कहां से उठ के आएंगे, रियल नंबर से उठ के आएंगे। अब इसने कहा शो दैट V भी वेक्टर स्पेस, हमें शो करना है कि V आपका वेक्टर स्पेस होगा। ठीक है, शो करेंगे, बट उसने अब की बार कंडीशन एडिशन की और मल्टीप्लीकेशन की अपनी तरफ से दी हुई है। इसने कहा V be a vector space over the field F if, क्या कंडीशन होगी, अगर वेक्टर एडिशन हम ले a कोमा b प्लस c कोमा d इक्वल टू क्या होगा, a प्लस c और b प्लस d। एंड मल्टीप्लीकेशन अगर हम कर रहे हैं तो किस टाइप से होगी, अगर k की मल्टीप्लीकेशन हम किसी a b में करते हैं तो क्या हो जाएगा, k a और k b हो जाएगा। भाई वैसे तो देखो आप कहेंगे कि भाई ये तो होगा ही, के अंदर मल्टीप्लाई ये आएगा, है ना। ये इसने सिर्फ अभी समझाया है, आगे देखना कि जब ये अपनी तरफ से कंडीशन देगा वहां पर हो सकता है वेक्टर स्पेस ना भी हो। क्लियर है, हो सकता है वेक्टर स्पेस ना भी हो। अब देखिए, अब मैंने कहा अगर मैं सॉल्यूशन देखिए, अब ये ऑपरेशन समझ में आए। इसने कहा अगर दो वेक्टर के एलिमेंट उठाए उनको हम ऐड करते हैं तो फर्स्ट एलिमेंट दूसरे जो ऑर्डर्ड पेयर उसके फर्स्ट एलिमेंट में ऐड होगा, सेकंड एलिमेंट दूसरे ऑर्डर्ड पेयर के सेकंड एलिमेंट में ऐड होगा। एंड अगर हम किसी स्केलर की मल्टीप्लाई करते हैं वेक्टर में जो आपको ऑर्डर्ड पेयर है तो वो दोनों एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये आपको दिमाग में बिठा के चलना है। क्लियर। सबसे पहले हम क्या देखते हैं कि V विद रेस्पेक्ट टू एडिशन क्या है, इज एबेलियन। ठीक है जी, एबेलियन होगा। क्लियर सी बात है। क्यों होगा एबेलियन, क्योंकि क्लोजर एसोसिएटिव आइडेंटिटी। सबसे पहले देख लो क्लोजर, क्लोजर देखिए, क्लोजर में मैंने उठाया ए बी एंड सी डी बिलोंग्स करते हैं V में, तो इंप्लाइज दैट ए बी प्लस सी डी क्या आ जाएगा, ए बी प्लस सी डी क्या होगा, ए प्लस सी अकॉर्डिंग टू गिवन ऑपरेशन। और ये तो इसमें क्या है भाई, इन एट द रिजल्टेंट हमें क्या मिलना चाहिए कि ये V के अंदर होना चाहिए। अब ये V के अंदर कब होगा, जब इसके अंदर दो ऑर्डर्ड पेयर टाइप के एलिमेंट होंगे, है ना। टू टपल का वेक्टर आएगा जिसमें ऑर्डर्ड पेयर टाइप में ए बी टाइप का आएगा और वो रियल नंबर होने चाहिए। अब मैं a प्लस सी करूं और b प्लस डी करूं तो मान लीजिए ये क्या एलिमेंट आ जाएंगे,
ये एलिमेंट ई और एफ आ जाएंगे ऐड होकर के। भाई रियल नंबर ऐड हुए तो इसका मतलब बिलोंग कहां करेंगे, वी में बिलोंग करेंगे। क्लोजर है। ऐसे आप एसोसिएटिविटी कर देंगे। आइडेंटिटी क्या होगी इसकी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, 0,0, क्योंकि 0,0 में आप कुछ भी वेक्टर ऐड कीजिए वो आपका एज इट इज मिल जाएगा। तो 0,0 भी द आइडेंटिटी। हमेशा रखना विद रिस्पेक्ट टू एडिशन 0 आइडेंटिटी होगी और विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन 1 आपकी आइडेंटिटी होगी। उनको हम यूनिट एलिमेंट्स भी बोलते हैं। अगर आपने आप एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा, मॉडर्न अलजेब्रा में जो आपने पढ़ा है, अगर ग्रुप थ्योरी पढ़ी है तो उसमें आपको काफी अच्छे से क्लियर होगा। ठीक है, मेरे पढ़ाने से पहले आपको पता चल जाता हो कि इसकी आइडेंटिटी ये आएगी, है ना, क्लियर। तो या आपका क्या हो गया, क्लोजर एसोसिएटिव आपको करना है, आइडेंटिटी 0,0 है। और इनवर्स क्या होगा, इनवर्स का मतलब होगा कि आप दो एलिमेंट्स को ऐसे ऐड कीजिए कि आपका रिजल्टेंट 0 मिले। आपका रिजल्टेंट 0 मिले तो आप क्या ऐड करेंगे, आप क्या ऐड करेंगे, मान लीजिए ए बी है, ए बी में क्या ऐड करेंगे, -a -b, दोनों को ऐड करेंगे, a - a 0, b - b 0। तो इसका मतलब जो इनवर्स क्या होगा हर एक एलिमेंट का, उसका नेगेटिव मल्टीपल होगा। क्लियर, उसका नेगेटिव मल्टीपल होगा। तो इसका मतलब इनवर्स b कहां जाएगा आपका, v में जाएगा। क्यों, क्योंकि भाई नेगेटिव मल्टीपल ही तो मिल रहा है, मिल तो फिर भी ऑर्डर पेयर टाइप का मिल रहा है आपको। क्लियर सी बात है। तो इनवर्स भी एग्जिस्ट कर रहा है। अब कॉम्यूटेटिविटी तो होगी होगी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, है ना। तो इसका मतलब क्या, आपका ये एबेलियन हो चुका है, एबेलियन हो गया है। सेकंड कंडीशन देखिए, मैंने कहा लेट k बिलोंग्स टू r and ab belongs to v, so implies that kab इक्वल टू क्या आएगा, के ए और के बी। ये तो इसने गिवन है कि अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ऐसे करेंगे। और जो ये के ए है और के बी है, दोनों क्या है भाई, कहां से बिलोंग करते हैं, ये भी रियल नंबर है और ये भी रियल नंबर है। तो इंप्लाइज दैट के ऑफ ए बी जो है आपका वो कहा गया, वी के अंदर। वी के अंदर क्यों गया, क्योंकि जी के ए के बी इसमें ऑर्डर्ड पेयर में दो एलिमेंट आए और अंदर के एलिमेंट क्या है, रियल नंबर हैं। क्लियर बात है। बात करते हैं थर्ड पॉइंट की। मैंने कहा लेट के बिलोंग्स टू फील्ड आर और ए बी एंड सी डी बिलोंग्स टू वी, सो इंप्लाइज दैट के बाहर ले लिया मैंने और इनको ऐड किया। इसको मान लीजिए अल्फा, इसको मान लीजिए बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू के। अल्फा प्लस बीटा क्या आएगा आपका, a प्लस सी कोमा बी प्लस डी। क्लियर। अब देखिए अंदर मल्टीप्लाई कर दिए। भाई मल्टीप्लाई का उसने बताया है, मल्टीप्लाई तो उसने बताया है कैसे होनी है, कि k की मल्टीप्लाई पहले एलिमेंट में भी होनी है और k की मल्टीप्लाई दूसरे एलिमेंट में भी होनी है। तो इंप्लाइज दैट, अब ये भी तो अपने आप में क्या है, देखिए k ए और के कोमा बी प्लस बीच में क्या आएगा प्लस के सी कोमा डी। क्लियर। और के ए ये क्या है, देखो के ए क्या है, के अल्फा प्लस के बीटा। यही आपको चाहिए था कि के अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या आ गई, के अल्फा प्लस के बीटा। इसका मतलब कहां है, ये भी आपकी उसने V1 सेटिस्फाई की। बात करते हैं हमारी V2 के बारे में। V2 के बारे में, V2 क्या करेंगे हम, लेट K1 एंड K2 बिलोंग्स टू R और अल्फा इक्वल टू क्या है, AB जो कि बिलोंग्स करता है V के अंदर। इंप्लाइज दैट K1 प्लस K2 डॉट अल्फा हमको निकालना है, इक्वल टू देखिए K1 प्लस K2 और अल्फा क्या है आपका ये A कोमा B। अब ये क्या है पूरा पूरा भाई स्केलर में ऐड किया, स्केलर तो स्केलर ही क्वांटिटी है। अब स्केलर क्वांटिटी को मैं ऑर्डर पे मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा, K1 प्लस K2 A कोमा K1 प्लस K2 B। क्लियर।
अब अंदर मल्टीप्लाई कर लीजिए इसकी, k1a प्लस k2a कोमा k1b प्लस k2b। ये आना क्या चाहिए, k1 अल्फा आना चाहिए, k1 अल्फा। तो बीच में एक कोमा है, इसको मैं क्या लिखता हूं, k1 बाहर लिया a कोमा b प्लस k2 बाहर लिया a कोमा b। क्लियर है जी? तो क्या है, k1 अल्फा प्लस k2 अल्फा। आ रही है बात समझ में, है ना? अभी तक तो मैं सिर्फ क्या कर रहा था, आपको बताया, क्योंकि रियल नंबर थे वहां पे, रियल नंबर में ऐड और सब्ट्रैक्ट कर रहा, मल्टीप्लाई कर रहा था, तो आपको निकल के आ रहा था। पर यहाँ पे आपको दिख भी रहा है कि हम कंडीशन जो उसने दी है उसको कैसे अप्लाई कर रहे हैं और उसको हम कैसे इसको रिजल्ट को निकाल रहे हैं। तो k1 प्लस k2 अल्फा की वैल्यू आपकी ये आ गई, तो आपका v2 भी सेटिस्फाई कर गया। बात करते हैं अब v3 की। मैंने कहा लेट k1 एंड k2 बिलोंग्स टू फील्ड f, और फिर से क्या किया, अल्फा इक्वल टू क्या आया, a कोमा b बिलोंग्स टू v। तो इंप्लाइज दैट k1 k2 अल्फा इक्वल टू क्या होगा जी, देखो k1 k2 अल्फा क्या है, a कोमा b। क्लियर? तो k1 अंदर मल्टीप्लाई करने का तरीका क्या है, k2a कोमा k2b। क्लियर सी बात है जी? अब देखिए, अब इसमें फिर से मल्टीप्लाई करनी है, तो क्या आ जाएगा आपका, k1 k2a कोमा k1 k2b। अब देखिए, अगर जैसे ये लिखा हुआ है दोनों की मल्टीप्लाई हो रही है, जैसे कि इसने आपको गिवन जो बाइनरी ऑपरेशन, सॉरी गिवन आपको मल्टीप्लिकेशन था k a कोमा b, तो यहाँ पर k a और k b। अगर कहीं k a k b लिखा हुआ है तो मैं उसको ऐसे, अगर मैं k a b को ऐसे लिख सकता हूं तो k a k b को क्या लिख सकता हूं, बाहर k लेके लिख सकता हूं। तो इसको मैंने क्या लिखा, k1 k2 लिया बाहर, a कोमा b लिखा है अंदर, तो क्या हुआ k1 k2, और ये क्या है b, a b की वैल्यू क्या है, अल्फा। तो हमें ये तो प्रूव करना था जी, k1 अंदर अगर k2 अल्फा के साथ है तो यहाँ पे आके बाहर आ जाएगा। दिख रही है कंडीशन कैसे अप्लाई होके एकदम से रिजल्ट उसी टाइप से मिल रहा है, तो ये भी आपका सेटिस्फाई। बात करते हैं फोर्थ v4 के बारे में। 1 बिलोंग्स करता है रियल नंबर में, और मैंने कहा अल्फा इक्वल टू a कोमा b है, बिलोंग्स करता है v में। तो 1 डॉट अल्फा इक्वल टू क्या आएगा, 1 डॉट a कोमा b, और स्केलर की मल्टीप्लाई की जो प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अंदर दोनों की मल्टीप्लाई होगी, तो a, इसको मैं लिख देता हूं थोड़ा, क्या आप कहेंगे सर आपने सिंपल मल्टीप्लाई कर दी, 1 डॉट a कोमा 1 डॉट b, इंप्लाइज क्या मिलेगा आपका, ये a कोमा b, जो कि आपको चाहिए था। तो इसका मतलब इस सेट ने भी हर एक कंडीशन को सेटिस्फाई किया। सेटिस्फाई करने के बाद ये आपको क्या बना रहा है, वेक्टर स्पेस बना रहा है। तो यहाँ पे मैं कलर चेंज करके बीच में लिखता हूं, तो इंप्लाइज दैट जो आपका v है, v के अंदर a b टाइप के एलिमेंट हैं, और a और b कहां से आ रहे हैं, रियल नंबर से आ रहे हैं, और फील्ड इसका क्या है, रियल नंबर है। जो ये एक सेट है आपका इज वेक्टर स्पेस ओवर फील्ड क्या है इसका, रियल नंबर। क्लियर सी बात है? यहां तक कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं मेरे टेलीग्राम चैनल पे। क्लियर सी बात है आपको? 6 एग्जांपल आप कंप्लीट हुआ। तो यहां तक आपको सब क्लियर होगा। आपके अभी 2 एग्जांपल और बाकी हैं, उनको हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि थोड़ा बड़े एग्जाम्पल हैं, तो मैं उन दोनों को सिर्फ, थोड़े अलग भी एग्जाम्पल हैं, तो इसलिए उन दोनों को मैं एक वीडियो में ही कवर करूंगा। बहुत अच्छे से धीरे धीरे एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है? आज की वीडियो में करते हैं इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।